राज्य के कोने कोने से आए हुए हमारे गांव के मजदूर भाई बहन वहां काम कर रहे और करा रहे नेक लोग होंगे, वहां पर निर्णय लेने वाले संवैधानिक संस्था के आप सभी ग्राम सभा के लोग भी हैं, कई जनप्रतिनिधि भी होंगे। तो आप सभी को हमारी तरफ से जोहार, और जोहार उन लोगों को भी जो दूर से इस धरना का तमाशा को देख रहे हैं, उनको भी जोहार। और हम लोगों के इस आंदोलन को सहयोग करने के लिए अलग अलग मीडिया से, जिसमें कि प्रिंट मीडिया जो छपता है अखबार और यूट्यूब में आता है और कुछ टीवी में भी आता है, उन लोग भी हमारे बीच में आते रहे हैं, उनको भी जोहार। तो साथियों, हाँ, मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इतना व्यथा को यहाँ पे वर्णन किया है, जो वास्तव में पूरे झारखंड की तस्वीर को, यहाँ झारखंड की राजधानी और हमारे राज्य के पहला नागरिक जिसको राज्यपाल बोलते हैं, उसके प्रांगण में आकर के यहाँ सुनाया है। और अभी यहाँ जो आप लोगों ने सुनाया, वो जरूरी नहीं कि वो उनके कानों तक पहुंच रही है, और ऐसे ये भी जरूरी नहीं है कि वो कान लगा करके आपकी बात को सुन रहे हैं। तो इसीलिए उन बातों को समाहित करते हुए एक कागज भी हम लोगों के ऑफिस में दे करके आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो हमारा गार्जियन है, जो हमारा राज्य का महामहिम है, कम से कम कुछ तो उनके दिलो दिमाग में मजदूरों के पीड़ा, ग्रामीणों की पीड़ा और इस झारखंड के लोगों की पीड़ा उन तक पहुंचे, क्योंकि ऐसे लोगों तक बहुत कम पहुंचती है। पहली बात। दूसरी बात, यह जो लड़ाई है, यह जो संघर्ष है, इसमें झारखंड सरकार की चुप्पी अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि इतना कुछ हो रहा है, लोग अलग अलग जगहों पे चिल्ला रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, बावजूद इसके उन्होंने मनरेगा के ऊपर में पिछला 4 महीना में एक शब्द नहीं कहा कि इसको हम, भले केंद्र सरकार हमको मदद करे नहीं करे, लेकिन राज्य के मजदूर हमारे अपने मजदूर हैं, तो अपने मजदूरों के लिए हम राज्य के स्तर से मजदूरों के सहूलत के लिए जो कुछ राज्य सरकार के संसाधन है, जो राज्य सरकार कर सकती है, उन चीजों को मैं करने के लिए तैयार हूं। और साथ ही मजदूरों के पक्ष में खड़ा होते हुए केंद्र सरकार से पंगा लेने के लिए भी तैयार हूं कि हमारे राज्य में आप जो बजट कटौती कर रहे हैं, उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपने जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है, मोबाइल आधारित हाजिरी प्रणाली शुरू किया है, उससे हमारा झारखंड का, मजदूरों का और साथ ही गांव का विकास का जो है बड़ा नुकसान होगा। आपने जो आधार आधारित भुगतान शुरू किया है, उसके कारण से हमारे मजदूर भुगतान से वंचित हो रहे हैं। कम से कम इस वस्तुस्थिति को तो भारत सरकार के पास में पेश करना चाहिए, चिट्ठी लिखना चाहिए, उनके साथ मुलाकात करना चाहिए। लेकिन ये भी अगर नहीं कर रहे हैं, तो जितना जिम्मेवार केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी है, उतना ही जिम्मेवार हमारा झारखंड सरकार भी आज की तारीख में उत्तरदायी है, क्योंकि वो मात्र 18 रुपया लगा करके सोच रहे हैं कि हम नरेगा का मजदूरी बढ़ा दिए हैं, तो ये नाकाफी है हमारे लिए। तो ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही मिलकर के मनरेगा के मजदूरों के प्रति, गांव के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। ये तो बिल्कुल साफ साफ आप लोगों के चेहरा से झलक रहा है। आप जो इतना दूर दूर से आए हैं, अपना दिन भर का काम छोड़ करके, गाड़ियों में धक्के खाते हुए, पैसा लगा करके, चंदा लगा करके, गुड़ और चना खा करके यहाँ जो डटे हुए हैं, यह अपने आप में साबित करता है कि आपके अंदर संघर्ष करने का एक बहुत बड़ा जज्बा है। और यह संघर्ष यह सिर्फ राज्यपाल भवन के सामने एक दिन कर लेने से ऐसे थेथर लोग, ऐसे जिद्दी लोग, ऐसे बहिरा लोग नहीं सुनता। यह भी समझने की जरूरत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह
आंदोलन का एक आगाज है, मजदूरों के आंदोलन का आगाज है, एक शुरुआत है। और आप लोगों ने जो बात बोला कि रोजगार सेवक हमारा काम का आवेदन स्वीकार नहीं करता है, मस्टरा रोल जीरो कर देता है, जॉब कार्ड रद्द कर दे रहा है, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे व्यथा सुनाई, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब नरेगा कानून है, नरेगा योजना है, तभी आपका मनरेगा कर्मी है। मनरेगा खत्म होगा तो रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हम लोग को तो टोकरी ढोने का आदत है, हम लोग कहीं भी टोकरी ढो करके कमा लेंगे, लेकिन मनरेगा कर्मी जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से एक आदत ऐसा बैठ गया है, वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो उनको सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरों के प्रति संवेदना होना चाहिए था, मनरेगा मजदूरों के हित में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए था। तो वो लोग एक तरीके से सरकार के साजिश पे साथ देने के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा दिख रहा है कि हम लोग चाईबासा गए, हम लोग सोनुआ गए और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, तो कहीं पर भी इस समय आपका नरेगा का काम गांव में चलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये साफ संकेत है कि मनरेगा मजदूर जितना प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके कारण से गांव में कहीं पर भी काम नहीं चल रहा है। उसी तरीके से जो मुखिया है, चुन करके आए हैं, अभी 1 साल हो रहा है, मनरेगा कमजोर होगा, बंद होगा, मजदूर नरेगा मजदूर काम नहीं करेंगे, तो मुखिया जो अपना विकास का वादा करके आया है, तरह तरह का सपना दिखा करके आया है, ग्रामीणों से वोट लिया है, उसके लिए भी एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न होगी कि मनरेगा में जितना खुला पैसा मिलता है पंचायतों के लिए, वो पैसा पंचायतों में जाएगा ही नहीं। तो वादा किया है, उसके लिए भी अगली बार चेहरा दिखाने लायक उनका मुंह नहीं रहेगा। और उसी तरीके से जो राजनेता लोग, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उन लोग भी पूरे मामले पर अगर चुप हैं, इसका मतलब है कि आपके सपनों का सौदा कर रहे हैं, आपके मामले में चुप है, जनता के मुद्दे पर चुप है, मनरेगा मजदूरों के मुद्दे पर चुप है। इसका मतलब है उनको भी आपको चेहरा पहचान करके रखना पड़ेगा कि जब भी वो आपके पास में जाए, खासकर पूर्व के साथियों ने कहा कि अगले साल वोट है, वोट के समय जाएंगे, तो सबको आप लोग याद रखिए कि जब हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे थे, तब आपने हमारे पक्ष में एक लाइन नहीं कहा। आज आप किस लाज से वोट मांगने के लिए आए, एकदम सीधा सवाल करिए। तो ये इस धरना का संदेश है, और इसी धरना के जरिए यह भी संदेश देना चाहेंगे कि जैसे ये जो पर्चा आप लोगों में से कई लोगों के पास में है, और भी हमारे जो आपके अगुआ के रूप में, ब्लॉक के अगुआ के रूप में, पंचायत के अगुआ के रूप में आप लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं, इसको हम लोग काफी संख्या में, काफी मात्रा में छापे हैं, और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 2 तारीख को रांची में राज्यपाल भवन के सामने धरना, कहीं नहीं लिखे हैं। इसको हम लोग ऐसा नेटवर्क ने ऐसा डिजाइन किया है झारखंड नरेगा वॉच में कि पूरा साल भर हम लोग, चूंकि हमारे पास कोई ना मीडिया है, ना कोई चैनल है, हमारे पास अपना जो लड़ाई का तरीका है, जनता को जगाने के लिए, जनता को सवाल उठाने के लिए, सिखाने के लिए, जनता के बीच में मीटिंग करना, जनता के बीच में पर्चा बांटना, जनता के बीच में दीवार लेखन करना, इसी तरीके से हम लोगों के पास में मुद्दा को जिंदा रखने के लिए, मुद्दा को बनाए रखने के लिए हम लोग जाए। तो आप सभी लोग इस पर्चा को ऐसा नहीं कि आखिरी था, ये आप लोग हमेशा इन पर्चों के जरिए अपने अपने गांव टोला में लगातार बातचीत करते रहें कि नरेगा को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। हम लोगों ने ये कोशिश किया है, इसमें क्या है बजट कटौती, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, मोबाइल से हाजिरी लेने का, उससे कैसे मजदूर प्रभावित हो रहे हैं, क्या है आधार आधारित भुगतान प्रणाली, उससे मजदूर कैसे भुगतान पाने में वंचित हो जा रहा है। तो ये तमाम बातें इसमें लिखी हुई है। आज हम लोग यहाँ भाषण दिए, जितना हम लोग अपनी बात रखें, जरूरी नहीं है कि हम अगले 1 साल तक उस बात को दिमाग में रखेंगे, लेकिन ये पर्चा अगर हम अपने गांव में जहाँ पे लोग जमा होते हैं, उस जगह पे समय समय पर चिपकाते रहें, समय समय पर लटकाते रहें, तो जरूर, जैसे यहाँ पे आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है,
जितना मीडिया के लोग हैं, जितना हम अपनी बात नहीं बोल सकते हैं, उतना आपके पोस्टर ने, आपके बैनर ने बता दिया कि आपकी मांग क्या है और केंद्र सरकार यहाँ पे बजट को कैसे कटौती किया है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, किसी को समझने में भी नहीं दिक्कत होगी। तो यहाँ ये जो लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं कि 2020-21 में सबसे बड़ा लकीर है, मतलब 20-21 में सबसे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने दिया था और लगातार उसके बाद 21-22 में 22-23 में ऐसा करते छोटा लकीर हो रहा है। इसका मतलब पैसा को कम कर रहे हैं। तो ये कम करना अपने आप में नरेगा को कमजोर करने के बराबर है। तो हम लोग पर्चा के जरिए लोगों से बात करें, पर्चा लोगों के बीच में बांटें, पर्चा के जरिए अपनी बात बताएं। हमारे एक साथी ने और नरेगा वाच ने ये भी तय किया है कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसको हम लोग पोस्ट कार्ड लिखें, तो आप लोग अपने अपने क्षेत्र से कम 1,000 1,500 पोस्ट कार्ड लिखिए, उससे भी हमारा बात जाएगा। और इन तमाम चीजों को रोज दिन मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग एक दूसरे के बीच में फैलाते रहे। तो ये मुद्दा हमारा पूरा 1 साल तक कंटिन्यू रहे, ताकि मनरेगा के प्रति जब अगली बार कोई वोट मांगने आएगा तो मनरेगा का सवाल जरूर उसको उत्पन्न हो। और उसी तरीके से रोज दिन जो हम लोग ग्राम सभा में मीटिंग करते हैं, पंचायत के लेवल पे मीटिंग करते हैं, मजदूरों के बीच मीटिंग करते हैं, किसानों के बीच में मीटिंग करते हैं, तो सब लोग हम लोग इस मुद्दे को बार बार और हर बार उठाते रहना पड़ेगा। तभी हमारा मुद्दा जिंदा रहेगा, तभी हमारा मनरेगा बच पाएगा, तभी हम गांव के लोगों का जो मौका मिला है कि मनरेगा के जरिए हम डोभा बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो पैसा आ रहा है, हमारा परिवार भी थोड़ा बहुत उससे कमा रहा है और आसपास का जो दुकान है, जो बाजार है, वो भी हमारे मनरेगा के पैसे से रौनक उसमें बनी रहेगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने की ये लड़ाई है, मनरेगा को बचाने की ये लड़ाई है, ग्राम सभा को मजबूत करने की ये लड़ाई है और उसी तरीके से ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की ये लड़ाई है। मनरेगा कमजोर होगा तो ये बाकी सारी लड़ाइयां धीरे धीरे कमजोर होंगी और सब कुछ दिल्ली से ही तय होगा। तो इन्हीं अपील के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।